रेखा गुप्ता पर आज सुबह हमला हुआ है। रेखा गुप्ता पर उनकी जन सुनवाई के दौरान हमला हुआ। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने गुजरात पुलिस से संपर्क साधा है। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि दिल्ली पुलिस ने इस हमले के चलते गुजरात पुलिस से संपर्क साधा है। इसका सीधा मतलब क्या है? दिल्ली पुलिस को लग रहा है ये उस आरोपी की तस्वीर आप देख रहे हैं जिसने सीएम रेखा गुप्ता पर हमला किया है। सीएम रेखा गुप्ता जन सुनवाई के दौरान आम लोगों से मिलती हैं, उनकी समस्याएं जानती हैं, उसके निवारण के लिए काम करती हैं। और आज देखिए, जब जन सुनवाई चल रही थी तो इसी व्यक्ति ने रेखा गुप्ता पर हमला किया है। इस व्यक्ति को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पुलिस पूछताछ कर रही है और इस व्यक्ति की पहचान सही है या गलत ये पता लगाएगी दिल्ली पुलिस। गुजरात पुलिस से संपर्क भी किया है। हमारी सहयोगी कोमल दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रही हैं। कोमल, जरा हमें बताइए, गुजरात पुलिस से संपर्क साधने के पीछे कारण क्या है? क्या कह रही है पुलिस? अभी तक जानकारी क्या मिली है उसे? बिल्कुल सुचारिता, इस पूरे मामले को लेकर के देखिए जो पुलिस है उनकी जांच जो है वो शुरू हो गई है। लेकिन गुजरात तो दिल्ली का कनेक्शन ये क्या है? आखिर ये गुजरात का रहने वाला, जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि शख्स जो है गुजरात के राजकोट का रहने वाला था, तो गुजरात टू दिल्ली का कनेक्शन आखिर क्या है? सूत्रों से जो जानकारी सुचारिता मिल रही है उसके अनुसार देखिए, इसका एक जो परिजन है वो जेल में बंद था, उसी को छुड़वाने की अर्जी लेकर के वो यहाँ पे पहुंचा था। क्योंकि हर बुधवार को एक जन सुनवाई जो है वो दिल्ली सीएम जो है वो करती है उन्हीं के रेसिडेंस में। यहाँ तक कि अपने रेसिडेंस का नाम जो है वो भी उन्होंने जनसेवा सदन ही रखा है। तो ऐसे में वो लोग पहुंच रहे हैं यहाँ पे उनसे बातचीत करने के लिए भी। योगिता सिंह भी है जो कि बीजेपी से पार्षद है। मैम, आप यहाँ पे पहुंची है। ये पूरी घटना हुई, एक देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब एक महिला पर थप्पड़ मारा गया, महिला सीएम को थप्पड़ मारा गया। देखिए, ये बहुत दुखद है और ये देखिए कि वो आम जनता से बहुत बार बड़े लोग नहीं मिलते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा जी बहुत ही लोकप्रिय हो गई और वो जन सुनवाई पहले दिन से वो जनता के बीच में, चाहे वो अपने घर पे शालीमार बाग में थी तब भी वो जनता से 1,500-2 हज़ार लोगों से रोज़ मिलती थी और आज भी वो वही कर रही थी, जन सुनवाई कर रही थी। जन सुनवाई में कोई भी आ सकता है और उसमें ये हुआ, ये बहुत ही दुखद है और ये राजनीति से प्रेरित होगा मैम। मतलब आखिर कौन राजनीतिक प्रेरणा से? हाँ, कोई ना कोई तो होगा ही, बिना साजिश के ये काम नहीं हो सकता। तो उनका कहना है साफ तौर पर, जो बीजेपी के पार्षद की बात करें, बीजेपी सांसद की बात करें, उनका साफ तौर पर कहना है कि राजनीति से ये पूरी तरह से प्रेरित है। क्योंकि शुरू दिन से ही जो दिल्ली के सीएम है वो लगातार जो है जनता की सेवा के लिए तत्पर नजर आती थी। हर बुधवार को जो है वो जन सुनवाई करती थी। ऐसे में ये राजनीति से प्रेरित जो है वो बीजेपी के लोग बता रहे हैं। ये रमेश बिदूड़ी जो बीजेपी के पूर्व सांसद है वो भी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। यानी देखिए, सुबह से ही जो लोग सुचारिता बात करें, भाजपा की मंत्रियों की बात करें या फिर बीजेपी अध्यक्ष की बात करें, वो यहाँ पे पहुंच रहे हैं, उनसे मुलाकात करने के लिए, उनका हालचाल जान रहे हैं। लेकिन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा देखिए जो सिक्योरिटी जो है वो बढ़ा दी गई है पूरी तरह से। यहाँ पे माहौल की बात करें वो भी तनावपूर्ण है। लेकिन सुचारिता, एक और बड़ी बात ये है कि आखिर इन सारी घटना के बाद भी दिल्ली की सीएम जो है उनका मनोबल नहीं टूटा है और उन्होंने साफ कर दिया है कि एक भी प्रोग्राम जो है उनका आज जो है एक भी प्रोग्राम वो रद्द नहीं करेगी। यानी एक स्ट्रॉन्ग मैसेज उनको भी है, जैसा कि बीजेपी की तरफ से ये आशंका जताई जा रही है कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड ये पूरी तरह से साजिश के तहत किया गया है, पॉलिटिकल मोटिवेटेड है। तो उन लोगों के लिए भी एक काफ़ी बड़ा तमाचा जो है वो है। बात अगर हम करें तो देखिए, रमेश बिदूड़ी की हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी और भी जो लोग हैं वो यहाँ पे पहुँच रहे हैं और उनसे हालचाल जानने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि देखिए, ये पूरे मामले की बात करें, लोग जो है वो निंदा कर रहे हैं। यहाँ तक कि अब भी कुछ लोग ऐसे हैं जो यहाँ पे पहुँचे हुए, उन्हें नहीं पता था कि इस तरह की घटना हुई है, तो वो जन सुनवाई के लिए यहाँ पे पहुँच रहे हैं कि वो दिल्ली की सीएम से मिलेंगे, इस दौरान जन सुनवाई में उनसे बातचीत करेंगे। रमेश बिदूड़ी जी, सांसद सर, रमेश जी। तो देखिए, यहाँ पे जो लोग हैं सबसे पहले उनका यही कहना है कि अंदर पहले जाएंगे, मुलाकात करेंगे सीएम से, उनका हालचाल जानेंगे। कई लोग जो है वो भी यहाँ पे पहुँच रहे हैं। गहमा गहमी साफ तौर पर बढ़ गई है क्योंकि गुजरात टू दिल्ली का आखिर ये कनेक्शन क्या है, आखिर ये शख्स कौन था, क्या कुछ पॉलिटिकली मोटिवेटेड था, इससे लेकर के भी सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं और लोग जो है यहाँ पे उनसे मिलने पहुँच रहे हैं। बात अगर हम करें तो देखिए, कुछ प्रत्यक्षदर्शी भी है, हम उनसे भी जानेंगे कि उस समय जब वो यहाँ पे मौजूद थे उन्होंने क्या कुछ देखा। कुछ ऐसे लोग हैं जो अभी भी यहाँ पे पहुँच रहे हैं, अपनी अर्जी लेकर के पहुँच रहे हैं, समस्या लेके पहुँच रहे हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था किस तरह की घटना हुई है। इसके बाद भी ये कोमल ग्राउंड पर मौजूद हैं, इस वक्त वहां से जानकारी दे रही हैं। लेकिन आपको एक और बड़ी खबर बता दूं कि आरोपी राजेश खिमजी पर एक और खुलासा हुआ है। आरोपी का कोई परिजन जेल
भी है, ये भी बताया जा रहा है। परिजन को छुड़ाने की अर्जी लेकर आया हुआ था और खिमजी के परिजन का मामला कोर्ट में चल रहा है। अब देखिए, छनकर जानकारियां सामने आ रही हैं। ये आरोपी राजेश खिमजी नाम से इसको आइडेंटिफाई किया गया है और खबर ये आ रही है सूत्रों के द्वारा कि खिमजी का कोई रिश्तेदार जेल में है और उसको लेकर मामला कोर्ट में है। क्या इसी को लेकर ये व्यक्ति यहां पर जन सुनवाई के लिए आया था या फिर मामला कुछ और है, ये भी खबर यहां पर अब पुलिस जानने की कोशिश करेगी। काजल जुड़ रही है हमारे साथ। काजल, कुछ और इंफॉर्मेशन क्या सामने आ पाई है? देखिए, पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि क्या इस व्यक्ति ने आवेश में आकर किया, कारण क्या था, या फिर ये सोची समझी एक साजिश थी सीएम के खिलाफ? जी बिल्कुल सुचारिता, जिस तरीके से वो व्यक्ति पहुंचता है सीएम के पास और उसके बाद जिस तरीके से थप्पड़ जड़ता है, मारने की कोशिश करता है। हालांकि खुलासा ये भी हुआ है कि पहले हाथ पकड़ के उसने अपनी तरफ खींचने की कोशिश की और उसके बाद उसने अचानक से थप्पड़ जड़ दिया। लेकिन अब सवाल ये है कि अगर उसके परिजन या कोई रिश्तेदार जेल में है, कोर्ट में मामला चल रहा है, तो अपनी अर्जी लेकर पहुंचा था। हालांकि राजकोट का, गुजरात के राजकोट का रहने वाला वो है, यहाँ पर अर्जी लेकर पहुंचा हुआ था। उसने अपनी अर्जी बताए बिना ही सीएम को थप्पड़ जड़ दिया। ऐसे में बीजेपी लगातार ये आरोप लगा रही है कि ये राजनीति से प्रेरित है, ये पॉलिटिकल पूरा एजेंडा है, जो साजिश है वो रची गई और इस तरीके से सीएम को थप्पड़ मरवाया गया, क्योंकि वो लगातार चर्चा में बनी रहती है। पॉपुलैरिटी जो है बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा मिली है उनको। हर बुधवार को वो लोगों की समस्या सुनती हैं, उसका समाधान ढूंढती हैं। लेकिन जिस तरीके से ये बताया जा रहा है कि पुलिस जो है वो संपर्क, दिल्ली पुलिस ने गुजरात पुलिस से भी संपर्क किया है और ऐसे में ये पूछने की कोशिश की है क्या ये। देखिए, मैं काजल आपको जरा रोक रही हूं क्योंकि इस वक्त एक और बड़ी खबर, एक इनपुट आ रहा है हमारे पास, जरा अपने दर्शकों को दे। आरोपी खिमजी की मां ने एक बयान दिया है। वो कह रही है कि मेरा बेटा पशु प्रेमी है। अब पशु प्रेमी होने के चलते ये डॉग केस को लेकर दुखी था, यानी कि जो दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों को लेकर एक दिशा निर्देश कोर्ट ने दिया है, क्या उससे लेकर संभवतः ये व्यक्ति इतना आहत था कि इसने जाकर सीधे सीएम पर हमला कर दिया? खिमजी की मां का बयान आ रहा है कि मेरा बेटा पशु प्रेमी है। अब इसका सीधा मतलब क्या है? मां का इस हमले के बाद पहला बयान ये आना, क्या वो सीधे बताना चाह रही है कि उनका बेटा इतना आहत था इस आदेश से कि उसने हमला किया? जरा कोमल से पूछ लेते हैं। कोमल, ये भी इनपुट आ रहा है, हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या संभवतः इस वजह से हमला किया गया? देखिए सुचारिता, इस पूरे मामले को लेकर के पुलिस जो है वो पूछताछ कर रही है आरोपी शख्स से, लेकिन आखिर क्या कुछ मामला था, क्या ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड था, यानी या फिर जो एंगल आप बता रही है कि मां का एक बहुत बड़ा, आरोपी के मां का बहुत बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि पशु प्रेमी था जिसकी वजह से शायद वो गुस्सा होगा। बीते कुछ दिनों जब ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का जब आदेश भी आया था तो उस दौरान भी हमने देखा था कि कई सारे ऐसे डॉग लवर्स थे जो अपना विरोध दर्ज कर रहे थे, गुस्सा देखने को मिल रहा था। लेकिन फिलहाल यहाँ पे आखिर क्या कुछ वजह रही एक सीएम पर अटैक करने की, ये एक बहुत बड़ा जांच का विषय है और ये लगातार पुलिस जो है ये जांच कर रही है और जांच के बाद ही देखिए कुछ कहना जो है वो इस पर सही रहेगा। लेकिन जो प्रत्यक्षदर्शी है सुचारिता, वो भी उस दौरान यहाँ पे मौजूद थे। आपने क्या कुछ देखा और आप कहाँ से आए? मैं डॉक्टर शिव प्रसाद महाले हूँ और मैं नासिक महाराष्ट्र से आया हूँ और ऐसी पहली सीएम है जो हर जनता को मिलती पर्सनली, तो मैं भी उनसे मिलने आया था। हर कोई उनसे मिल रहा था और मिलते हुए उनके ऊपर अटैक हुआ। लेकिन एक कारण ये भी निकल के सामने आ रहा है, जो आरोपी शख्स है, कहा जा रहा है उनकी मां का एक बयान आया है कि पशु प्रेमी जो है वो आरोपी था, यानी वो शख्स था। तो ऐसे में बीते कुछ दिनों देखा था हमने, सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया स्ट्रीट डॉग्स को लेके, डॉग लवर्स जो इकट्ठा हो गए, काफ़ी विरोध उन्होंने जताया। तो क्या उससे भी मोटिवेटेड हो सकता है या ये कोई पॉलिटिकली मोटिवेटेड होगा? क्योंकि आप तो उस दौरान थे, आपने उस शख्स को देखा भी। आई डोंट नो अबाउट द पॉलिटिकल हिस्ट्री और उसका इंटेंशन क्या था, लेकिन मुझे वो जो कुछ हुआ ना मेरे सामने, मुझे लग रहा था कि वो करने के लिए आया था वहाँ पर। मतलब वो पहले से ही साजिश के तहत? हाँ, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि ये अच्छा नहीं है। सीएम हर किसी को मिलती है। मैं भी महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ, तो हर कोई सीएम मिल नहीं पाता हर किसी को, जनता को। और मुझे बहुत अच्छा लगा दिल्ली की सीएम 24/7 कार्य कर रही है। मैं महाराष्ट्र से उनको मिलने के लिए यहाँ पर आया